नमस्कार प्यारे बच्चों और मेरे साथियों और कक्षा 12 के विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने हेलोजन व्युत्पन्न, हेलो एल्केन्स के वर्गीकरण के बारे में और हेलो एरिन्स के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। तो उसमें अपने पास पहला वर्गीकरण हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हो गया था। वह भी वर्गीकरण जो हुआ था वह कंप्लीट नहीं हुआ था। जो अपने पास क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण में हम बात कर रहे थे मोनो हेलो एल्केन व मोनो हेलो एरिन की। तो मोनो हेलो एरिन और मोनो हेलो एल्केन के बाद अब दूसरा अपने पास है डाई हेलो एल्केन व डाई हेलो एरिन। दूसरा वर्गीकरण इसमें क्या है? डाई हेलो एल्केन व डाई हेलो एरिन। तो बच्चों आपको नाम से विदित हैं क्या? आपको नाम से विदित हैं कि डाई का मतलब केमिस्ट्री में 2 होता है। तो यहाँ पर हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे साथियों? 2 होगी। 2 हेलोजन परमाणु क्या एल्किल समूह से या एरिल समूह से जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहले मैं डाई हेलो एल्केन की बात कर लेता हूँ। तो डाई हेलो एल्केन में क्या होगा? अब इसमें अलग अलग केस अपने पास आएगा। तो पहला केस है इसमें जेम डाई हेलाइड। जेम डाई हेलाइड को इंग्लिश में बोलते हैं जिमिनल डाई हेलाइड। तो जिमिनल डाई हेलाइड क्या होता है? जिमिनल डाई हेलाइड होता है यदि दो समान हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हो तो उसको बोलते हैं जेम डाई हेलाइड। जैसे उदाहरण के रूप में इधर देखो ध्यान से, जैसे CH3 CH और यहाँ पर 2 समान हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से मैंने क्या कर दिया? अटैच कर दिया। तो ये हो जाएगा जेम डाई हेलाइड। तो क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथियों कि जेम डाई हेलाइड क्या होते हैं। तो जेम डाई हेलाइड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपने पास? यदि 2 समान हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से अटैच हैं तो ऐसे डाई हेलाइड जेम डाई हेलाइड कहलाते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इफ द 2 सेम हेलोजन एटम अटैच ऑन द सेम कार्बन एटम आल्सो नोन एज जिमिनल डाई हेलाइड। अब जिमिनल डाई हेलाइड की तो हम बात कर लिए। अब इसमें दूसरा केस आता है। दूसरा जो केस आएगा अपने पास वह आएगा विसिनल डाई हेलाइड। विसिनल डाई हेलाइड में क्या होगा? विसिनल डाई हेलाइड में हेलोजन परमाणु तो 2 होंगे और 2 क्या होंगे? दोनों समान हेलोजन परमाणु होंगे, लेकिन वह एडजासेंट कार्बन से अटैच रहेंगे। एडजासेंट कार्बन का मतलब है निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े रहेंगे। तो यदि 2 समान हेलोजन परमाणु Br और Br, 2 समान हेलोजन परमाणु हो गए, वह निकटवर्ती कार्बन से अटैच हैं, तो ऐसे डाई हेलाइड क्या कहलाएंगे? विसिनल डाई हेलाइड कहलाएंगे। इफ 2 सेम हेलोजन एटम attach on the adjacent carbon also known as vicinal dihalide। अब इसमें अपने पास थर्ड आता है एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। कौन सा आता है बच्चों? एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड में क्या होगा? एक हेलोजन परमाणु फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच होगा, तो जो लास्ट वाला हेलोजन परमाणु है, लास्ट वाला मतलब सेकंड वाला जो हेलोजन परमाणु है जो कि सेम रहेगा,
वह क्या होगा, वह एंड वाले कार्बन से अटैच होगा। मतलब एक फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच होगा तो दूसरा अंतिम वाले कार्बन से अटैच होगा। और यहाँ पर बीच में एन कुछ भी आ सकता है। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, वेहर मतलब जहाँ एन इक्वस टू क्या हो जाएगा अपने पास, एन इक्वस टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर एन की वैल्यू 0 हो जाती है, एन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो जो ये डाई हेलाइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विसिनल डाई हेलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने पास ये डाई हेलो एल्केन, 3 टाइप के डाई हेलो एल्केन हो गए, जेम डाई हेलाइड, दूसरा विसिनल डाई हेलाइड, और थर्ड है एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। अब इसमें क्या होता है, तो इनका आपको IUPAC नामकरण और सामान्य नामकरण पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसके लिए आपको क्या रूल पता होने चाहिए। अब IUPAC नामकरण में तो आपने 11th में क्लास में पढ़ा है, तो वैसे रूल, वैसे जो नियम है उनको फॉलो करते हुए IUPAC नामकरण करना है। तो IUPAC नामकरण करने के लिए क्या करते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। तो बेटा जी 2 कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गई। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से प्रतिस्थापी पास पड़े। तो यहाँ से पास में पड़ रहा है राइट हैंड साइड से, तो नंबरिंग इधर से होगी। और कितने प्रतिस्थापी हैं, 2 प्रतिस्थापी हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे 1,1। गणित और गणित के बीच में क्या लगाना है, कोमा लगाना है। और गणित और हिंदी आते ही क्या करना है, हाइपन लगाना है। तो 1,1 कितने क्लोरो हैं, 2 क्लोरो हैं। तो बच्चों क्या होगा, डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो। और 2 कार्बन के लिए कार्बन रूट क्या होगा, 8, और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। अब इसका आपको क्या सामान्य नाम भी पूछा जाता है। तो अगर सामान्य नाम लिखना चाहूँ इसका, तो सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, तो सामान्य नाम लिखने के लिए आपको स्पेशल क्या कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालते हैं तो एल्किल समूह बनता है। उसी प्रकार मेथेन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालते हैं तो मेथिल बनता है। और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु और निकालते हैं तो मेथिलिडिन बनता है। क्या बनता है, मेथिलिडिन। तो किसी भी एल्केन में से अगर ऐसे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए तो उसमें क्या इडिन जोड़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, सामान्य नाम लिखेंगे। तो इसका सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, एल्किलिडिन डाइक्लोराइड से लिखेंगे। किस नियम से लिखेंगे, एल्किलिडिन, क्योंकि जो अपने को एल्किल मिला है वह 2 हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। तो ऐसे लिखेंगे, 2 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे, एथिलिडिन। क्या लिखेंगे, एथिलिडिन डाइक्लोराइड। इसका क्या हो जाएगा, सामान्य नाम हो जाएगा। तो ब्रैकेट में जो लिखा है वह सामान्य नाम है, और जो ऐसे लिखा है विदाउट ब्रैकेट ये IUPAC नाम है। समझ में आ गई बात, ओके। अब विसिनल डाई हेलाइड का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो विसिनल डाई हेलाइड का नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या करना है, वही सेम रूल को फॉलो करना है। सबसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, नंबरिंग जिधर से सब्स्टिट्यूट्स पास पड़े उधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो सब्स्टिट्यूट्स दोनों साइड से पास में पड़ रहा है तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा इसका 1,2 डाई ब्रोमो। सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, प्रतिस्थापी क्या हो गया, ब्रोमो। 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। अब इसी का अपने को सामान्य नाम करना है। तो सामान्य नाम करना है तो कैसे करेंगे, जैसे मैं इसको और इसको हटाना चाहूँ तो बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड के लिए अपन क्या यूज करते हैं, अगर किसी भी स्पीशीज में डबल बॉन्ड आ जाए
तो डबल बॉन्ड के लिए अपन यूज करते हैं एथिलीन। इसका नाम कैसे लिखते हैं? एथिलीन। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन की एल्कीन है तो एल्किलीन के हिसाब से 2 कार्बन की है तो एथिलीन डाई ब्रोमाइड। इसका क्या हो जाएगा? इसका सामान्य नाम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड की। एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड में क्या करना है? वही सेम IUPAC रोल को फॉलो करते हुए नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। नंबरिंग जिधर से सब्सटीट्यूट्स पास पड़े तो कहीं से भी कर सकते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 1,3 डाई आयोडो। 2 आयोडीन है तो आयोडो क्या हो जाएगा? पूर्व लगन हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। और 3 कार्बन की कार्बन चेन है तो प्रोप प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। तो 1,3 डाई आयोडो प्रोपेन इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा। अब इसका अगर अपने को सामान्य नाम लिखना है तो सामान्य नाम कैसे लिखेंगे? इसका सामान्य नाम लिखेंगे एल्फा ओमेगा डाई आयोडाइड। सभी का ऐसे ही लिखेंगे, जैसा हेलाइड होगा उसके अनुसार डाई आयोडाइड। जहाँ, और ये भी शो करना पड़ेगा जहाँ n=1 है। n की वैल्यू क्या है? 1। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो वो शो करना पड़ेगा। तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा? अपने पास इसका अपने पास सामान्य नाम हो जाएगा। अब इसी प्रकार क्या करेंगे? डाई हेलो एरिन की चर्चा करेंगे। तो डाई हेलो एरिन में क्या होगा? जैसे डाई हेलो एल्केन में 2 हेलोजन परमाणु सीधी चेन से जुड़े थे, वैसे ही डाई हेलो एरिन में क्या होगा? डाई हेलो एरिन में हेलोजन परमाणु तो 2 होंगे, बट वह किससे अटैच होंगे? बेंजीन रिंग से अटैच होंगे। किससे अटैच होंगे? बेंजीन रिंग से अटैच होंगे। बेंजीन रिंग का मतलब है ARX2, एरिल से अटैच होंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इधर देखिए, जैसे अपने पास बेंजीन रिंग है, सिंपल एरिल है। ये सिंपल क्या है? एरिन। तो एक यहाँ पर Br जुड़ गया, दूसरा Br यहाँ अटैच हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में क्या करेंगे? जैसे अपने पास बेंजीन है तो एक अपने पास Cl यहाँ पर अटैच हो गया तो दूसरा Cl अल्टरनेट एक छोड़कर एक पोजीशन पर क्या हो गया? अटैच हो गया। और थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या हो सकता है? जो एरिल हैं उस पर जो 2 हेलाइड हैं वह आमने सामने आ सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट केस है उसमें दोनों हेलाइड पास पास हैं, बिल्कुल 1-2 पोजीशन पर हैं। इस केस में अल्टरनेट ऑर्डर में एक छोड़कर एक। और इस केस में क्या है? एक दूसरे के अपोजिट में है। तो अब इनका अपने को क्या करना है? नोमेनक्लेचर करना है। कौन सा? IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबरिंग किधर से करेंगे? कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से Br पास पड़ रहा है। तो नाम हो जाएगा इसका 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। डाई ब्रोमो बेंजीन क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और 1-2 पास पास वाली पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो को रिप्रेजेंट करते हैं O से। तो ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन इसका क्या हो जाएगा? सामान्य नाम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मेरे को इसका क्या करना है? इसका नोमेनक्लेचर करना है तो यहाँ 1, अब 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं जाऊँगा मैं, मेरे को ऐसे चलना पड़ेगा 2, 3, क्योंकि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट अपने को सिलेक्ट करना है। प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिलने चाहिए, नंबरिंग ऐसे करनी है। तो नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,3
डाइक्लोरो बेंजीन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और सामान्य नाम क्या हो जाएगा? 1,3 पोजीशन को क्या बोलेंगे? मेटा पोजीशन। तो मेटा डाइक्लोरो बेंजीन इसका सामान्य नाम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं इस कंपाउंड का अगर IUPAC नाम करना चाहूँ तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 की होगी। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जिधर से आयोडीन पास पड़ रहा हो। तो कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों आयोडीन को सेम नंबर मिलेंगे, 1 4 मिलेंगे। इस वजह से नाम इसका हो जाएगा 1,4। अब आयोडीन कितने हैं? 2 हैं, तो डाई आयोडो क्या हो जाएगा? डाई आयोडो बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाई आयोडो बेंजीन। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? 1 4 का मतलब होता है पेरा, तो पेरा डाई आयोडो बेंजीन हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? अपने पास सामान्य नाम हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने डायहेलोएल्केन व डायहेलोएरिन के बारे में देखा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? ट्राइहेलोएल्केन व ट्राइहेलोएरिन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जो ये चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी केमिस्ट्री की जानकारी मिल सके।